नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आ गई है बहुत बड़ी खबर। क्या आप जानते हैं कि ज्ञानवापी में कोर्ट के आदेश के बाद रातों रात व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ हो गई है और बड़ी ही सुरक्षा के साथ पूजा की पूरी विधि यहाँ पर की गई है। मानो कोर्ट के आदेश आने की ही देरी थी, बस आदेश आते ही 8 घंटे के अंदर वजूखाने में पूजा कर ली गई और लोगों को प्रसाद भी बांटा गया। अब पूजा पाठ तो हो गई है, पर अब मुस्लिम समुदाय यहाँ पर शांत कैसे रह सकता है? यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा करने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कल बुधवार को वाराणसी अदालत ने पूजा करने की इजाजत दे दी थी और इसके बाद विवाद गहराया। वही बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मतलब साफ है कि अब मुस्लिम समुदाय इस बात से भड़का हुआ है और कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जरूर सामने आएंगी ही। तो फिर प्राचीन मूर्तियों के सबूत, पूजा की पुरानी परंपरा, ज्ञानवापी के उस तहखाने की वो कहानी जहां पर 31 साल बाद हुई पूजा। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगी इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें ऐसे ही बड़ी खबरें। चलिए, तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं कल की हुई पूजा पर और कहां से इसकी पूरी शुरुआत हुई थी। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद 2 बजे रात कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर पूजा अर्चना की गई और इसके साथ ही करीब 31 साल के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आरती गूंजी। वाराणसी जिला अदालत ने पूजा पर लगी रोक भी हटाते हुए डीएम को 7 दिन के अंदर पूजा शुरू कराने का आदेश दिया था। यहाँ पर 1993 में पूजा पाठ बंद थी। कोर्ट के फैसले के फौरन बाद प्रशासन हरकत में आया और रात भर बैठकों का दौरा चला। बाद में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना सुनिश्चित की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का केस 3 दशक से भी ज्यादा समय से अदालत में चल रहा है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। और सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और यहाँ से ये मामला शुरू हुआ और कहां पर अब ये मामला खत्म होगा। दरअसल इस केस में हिंदू पक्ष का ये दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की यहां पर काफी कड़ी मांग भी की थी। वहीं अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था और इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां पर शिवलिंग मिलने का भी दावा किया था। अब दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में जो शिवलिंग है, हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि वे शिवलिंग नहीं बल्कि एक ऐसा ही दृश्य बना हुआ है जो कि शिवलिंग की तरह आपको लग रहा है, लेकिन वो शिवलिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष ने पूरे सर्वे में ये साबित कर दिखाया है कि आखिर वो शिवलिंग ही है। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने साफ साफ कहा था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो कि हर मस्जिद में होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय का एक तूक था जो उन्होंने वहां पर दिया। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। वहीं सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। एससी ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता का नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश भी दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि ये प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1951 के परिप्रेक्ष्य में यह वाद पोषणीय नहीं है और इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। वहीं अब बताएंगे कि मई 2023 में 5 वादी महिलाओं में से 4 में एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था और इनमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई में सर्वे कराया जाए और इसी पर जिला जज ए के विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे कराने का आदेश दे दिया।
अब आदेश मिला, जिसके बाद एएसआई की सर्वे टीम वहां पर पहुंची और एएसआई ने वहां पर पूरा सर्वे किया। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जो कराया गया था 18 दिसंबर 2023 को एएसआई ने जिला जज की अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाए और इस पर 24 जनवरी 2024 को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे दिया था। विष्णु शंकर ने यह बताया था कि जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने यह कहा है कि बड़ा एक फैसला यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। अभी के ढांचे के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर यहाँ पर मौजूद था। एएसआई के मुताबिक वर्तमान जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा रही है और यहाँ पर एक भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर यह बनाया गया है। हिंदू पक्ष ने आगे रिपोर्ट का यह हवाला देते हुए भी कहा कि पिलर्स और प्लास्टर को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देकर उसे मस्जिद के रूप में बनाया गया है और उसे मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया है। हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए उसे इस्तेमाल किया गया। पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई और यहाँ पर 32 ऐसे शिलालेख भी मिले हैं जो कि पुराने हिंदू मंदिर के पाए गए हैं। अब दोनों पक्षों के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही बताया जा रहा है। हालांकि अयोध्या का जो मामला था उसमें मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद ने हिंदू पक्ष का यह कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यहाँ पर मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही यहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी। अब ये तो साफ है कि दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर यहाँ पर मुस्लिम पक्ष साफ झूठा नजर आ रहा है और जानकारी ये मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनवाया था और इसे 1585 में बनाया गया था। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। वहीं 1735 में रानी अहिल्याबाई ने फिर यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया जो कि आज भी मौजूद है और जिसके साक्ष्य यहाँ पर दिखाई दिए हैं। वहीं अब ये भी बात सामने आ रही है कि 473 साल पुराना है व्यास परिवार का पूजा पाठ का इतिहास, जो कि वो खुद बताते हैं। बता दें, ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना प्रकरण को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने कोर्ट में इस बात का दावा किया है और आदि विश्वेश्वर की पूजा का इतिहास 473 साल पुराना है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। शैलेंद्र कुमार द्वारा कोर्ट में जो भी दलीलें दी गई हैं उसके मुताबिक ज्ञानवापी में शतानंद व्यास ने वर्ष 1551 में आदि विश्वेश्वर की पूजा शुरू की थी और इसके बाद उन्होंने व्यास परिवार की कई पीढ़ियों ने यह जिम्मेदारी निभाई और साल 1930 में इस परिवार के वैजनाथ व्यास ने पूजा पाठ का जिम्मा संभाला। फिर उनकी बेटी राजकुमारी उत्तराधिकारी बनी और जिनके 4 बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम सोमनाथ व्यास था। शैलेंद्र कुमार इन्हीं सोमनाथ व्यास की बेटी उषा रानी के बेटे के रूप में तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहे थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद गुरुवार को बनारस के ज्ञानवापी मंदिर में भव्य और दिव्य पूजा हुई और उसके लिए रात 1:30 बजे से ही तैयारियां शुरू हो गई थी और इस पूजा में शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग भी पहुंच गए थे। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और 5 प्रमुख लोगों को छोड़कर बाकी सभी को बैरियर पर ही रोक दिया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ज्ञानवापी के गेट नंबर 3 को बंद कर दिया गया और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान से मंगला गौरी की यहाँ पर पूजा आरती की गई और सभी लोगों को प्रसाद दिया गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद ज्ञानवापी में 31 सालों के बाद विधि विधान से मंगला गौरी की पूजा की गई। यह पूजा प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा ने संपन्न कराई और इस मौके पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ समेत 5 अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। यह जानकारी गौकर्ण शुक्ल ने दी और उन्होंने यह बताया कि मंदिर में पूजा की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में शिव भक्त ज्ञानवापी पहुंचने लगे थे। क्योंकि अभी पर्याप्त इंतजाम नहीं है, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गेट नंबर 3 को बंद कर दिया गया और उन्होंने ये भी बताया कि ज्ञानवापी में जरूरी इंतजाम पूरे करने के बाद अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के लिए गेट खोल दिए जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जो सुरक्षा है वो काफी ज्यादा रखी गई है,
क्योंकि बता देते हैं कि इस प्रकार के कृत्य के बाद हो सकता है कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो कि भड़का हुआ है वह कोई ऐसा बड़ा कदम उठा दे जिससे जान मान की हानि हो। छावनी में ज्ञानवापी को बदल दिया गया है। जी हाँ, बता देते हैं कि ज्ञानवापी में पूजा की प्रक्रिया रात में 1:30 बजे शुरू हुई, लेकिन रात में 12 बजे से ही लोग ज्ञानवापी के बाहर जमा होने लगे थे। जानकारी होने पर पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए रात में ही अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी। पुलिस ने मौके पर बैरियर लगाकर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। इसके बाद रात में करीब 1:30 बजे पूजा करने वाले 5 लोगों को नंदी के सामने छोटे गेट से अंदर जाने को दिया। वहीं सुबह पूजा संपन्न होने के बाद फाजिर की नमाज भी कराई गई और पुलिस को आशंका थी कि नमाज के वक्त बवाल हो सकता है, तो इसीलिए पुलिस ने रात से ही पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था ताकि किसी भी तरह का कोई भी बवाल यहाँ पर ना हो। आपको बता दें, ज्ञानवापी में हुई पहली पूजा यानी कि 31 साल के बाद हुई इस पहली पूजा में किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, पैरोकारों को भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिली है। ज्ञानवापी में पूजा के दौरान हिंदू पक्ष के पैरोकारों को भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिली। पैरोकारों सोहनलाल आर्य और वादिनी लक्ष्मी देवी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और बाहर आकर बताया कि वह बाबा का दर्शन करने के बाद व्यास जी के तहखाने में भी दर्शन करना चाहते थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया और दोनों पैरोकारों ने ज्ञानवापी को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग भी की है। अब इस पूरे विवाद के बाद एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष यहाँ पर कोर्ट का आदेश आने के बाद पूजा की तैयारी करने लगा है, पहली पूजा भी कर ली गई है और अब धीरे धीरे पूरी तैयारियां करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए भी ज्ञानवापी का ये वजूखाना खुल जाएगा और लोग वहां पर दर्शन पूजन करने जाने लगेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष शांत रहने वाला है? क्या वो यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले ही यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उन्होंने ये चीज नकार दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये फैसला गलत है और ये सारी चीजें गलत है। उन्होंने जब हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है तो हाईकोर्ट ने भी उनकी इस दलील को खारिज कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर मुस्लिम पक्ष किस हद तक जा सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। इतना ही नहीं, ये तो हम बता रहे हैं चलिए ज्ञानवापी की बात, लेकिन इससे फर्क हर स्थान पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में अगर हम गुना को देख लें तो गुना में भी शंकर मंदिर में से शंकर जी की शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया गया। यहाँ पर 6 से 7-8 लोगों ने मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक ये तो पता नहीं चल पाया है कि ये कारनामा किसने किया है, लेकिन पुलिस उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगी। लेकिन जिसके बाद से हिंदू पक्ष में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये किसी मुस्लिम समुदाय का ही कृत्य है जिन्होंने शिवलिंग को तोड़कर मंदिर के बाहर फेंक दी। कहीं ना कहीं ये ज्ञानवापी के बाद जो पहली पूजा हुई है उसके बाद ही एक पहली प्रतिक्रिया गुना में देखने को मिली है। अब यहाँ पर हर जगह पुलिस बल तैनात रहने वाला है। हर तरीके को यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं पता है। खैर, तो ये तो साफ है वो दिन दूर नहीं है जब ज्ञानवापी में भव्य शिव मंदिर बनेगा। अयोध्या की तरह अब ज्ञानवापी में भी बड़ी धूमधाम से मंदिर का निर्माण होगा और जिसकी तैयारी भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी इस पर शांत नहीं रहने वाला है। तो अब देखना यह होगा कि वजूखाने में शांति में मंदिर बनता है या फिर मुस्लिम पक्ष द्वारा हरकतों को अंजाम दिया जाता है। तो ये थी ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी और ट्रेंडिंग खबर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्ञानवापी पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।